हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप बामल आज आपको एक डीजी ऑपरेटर का जो वर्क होता है वो क्या वर्क होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं और आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कैसे सक्सेस हो सकता है, कैसे सफल हो सकता है, आपको किस तरह अपने आंसर देने हैं। तो आज हम ये सब जानेंगे। इसके साथ साथ में काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। अब हम कंटिन्यू अपनी वीडियोज़ को रखेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उनका समाधान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डीजी ऑपरेटर के इंटरव्यू के लिए। आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो आपका सीवी देखता है और सीवी के अनुसार ही आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप सीवी में वही सारी चीज़ें डालें जिसके बारे में आपको जानकारी है। अगर आपको सीवी का कोई फॉर्मेट चाहिए है, एक अच्छा सीवी कैसा होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं अरेंज कर सकता हूँ जिसमें बेसिक मॉडिफिकेशन यानी कि थोड़ा बहुत चेंज करके आप अपना सीवी बना सकते हैं और अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। एक अच्छा सीवी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि आपको क्या नॉलेज है। अगर आप सिंगल पेज का सीवी लेके जाते हैं तो वो इतना आउटपुट अच्छा नहीं दे पाता है, इतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं दे पाता है जितना अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका सीवी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में जो सीवी में चीज़ें लिखी रहती हैं, इंटरव्यूअर अक्सर होता है कि सबसे पहले पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, अपनी प्रीवियस कंपनी के बारे में बता सकते हैं, अपने चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जो उस दौरान आपको चैलेंज फेस करने पड़े हैं। जैसे सर कि आप आंसर देना है कि आप अपने बारे में बताइए। आप उसको बता सकते हैं, सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। अपनी क्वालिफ़िकेशन उसके बाद में लगाइए कि मैंने आईटीआई इस वाले ईयर में ये एक्स इंस्टीट्यूट से मैंने आईटीआई किया था। उसके बाद में मेरी पहली कंपनी में एक्स कंपनी में मैंने वर्क किया था, वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया और एक असिस्टेंट के पद पर काम किया या डीजी ऑपरेटर के पद पर काम किया। उसके बाद में मैं अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कुछ से जहाँ पर मैं कुछ अच्छा कर सकूँ और जो मैंने वहाँ पर सीखा था उसको सामने वाले को अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकूं। तो मैंने दूसरी कंपनी चेंज की, वहाँ पर मैंने डीजी ऑपरेटर के रूप में काम किया। वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी चैलेंज वहाँ पर आए। सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, लॉग बुक्स क्यों भरी जाती हैं, कैसे भरी जाती हैं, हैंडिंग टेकिंग ओवर प्रोसेस क्या होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैं अपने लेवल को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ। आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो सिस्टम है काफ़ी हाईटेक है, यहाँ से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ में जो मेरी सैलरी ग्रोथ है, मेरी इनकम है, मैं उसको भी बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ में जो इनकम है वो भी बढ़ना ज़रूरी है। और आप मेरे को ये अपॉर्चुनिटी अगर देते हैं, मौका देते हैं, तो मैं आपको इसमें नाराज़ नहीं करूँगा, आप खुश होंगे मेरे काम से। इसके साथ साथ में अभी आता है कि आपको अदर आंसर कैसे देने हैं। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में पूछता है कि आप अपने डीजी सिस्टम के बारे में बताइए कि पूरे दिन में आप क्या क्या करते थे, मतलब प्रोसेस क्या होता था। तो आप उसको कैसे आंसर कर सकते हैं कि जैसे भी मैं अपनी शिफ्ट में आता था, मैं अपने रिलीवर से हैंड ओवर लेता था।
हैंडओवर क्या होता था कि हमारा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता था, उसमें मेरा रिलीवर उसकी ड्यूटी के दौरान जितना उसने वर्क किया होता था वो सारा उसके अंदर मेंशन किया जाता था। जितने भी कंपनी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जैसे डीजी होता है उसका ए चेक किया जाता है, ट्रांसफार्मर की जो रीडिंग्स ली जाती हैं, अदर मीटर की जो रीडिंग ली जाती हैं, कितना पावर फेलियर हुआ, आपका डीजल कितना बचा हुआ है, कितना कंज्यूम हुआ है, कितना टोटल यूनिट आपने कंज्यूम किया है। कोई सीनियर का कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है आपको, कोई ब्रेकडाउन में तो नहीं है, या किसी डीजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आपका हैंडओवर होता है उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं कि दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या रहेगा कि जितना भी चीज़ें उन्होंने हैंडओवर में लिखी हैं पहले हम उसको देखते हैं, फिर उसको एक्चुअल सिस्टम के साथ मैच किया जाता है। मैं उसके साथ पर्सनली जैसे जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि डीजल है, डीजल बैलेंस कितना है, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है, लॉग बुक वगैरह प्रॉपर भरी गई हैं नहीं भरी गई, सारी लॉग बुक्स को चेक किया जाता है। इसके बाद में ट्रांसफार्मर वगैरह होता है उसको चेक किया जाता है, कहीं से कुछ कोई माइनर स्पार्किंग या कोई हीटिंग तो नहीं हो रहा है, कोई लोड अनबैलेंस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं अपने रिलीवर के साथ में ही। जब मेरा रिलीवर चला जाता है तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी होती हैं। जैसे डीजल जनरेटर होता है, डीजल जनरेटर में हम ए चेक करते हैं। ए चेक में क्या होता है कि उसमें हम जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो चेक की जाती हैं। उसमें अगर आप उसको पॉइंट आउट करके बताएंगे कि उसके अंदर 5, 6, 7 चीज़ें होती हैं और उनको 1 बाय 1 काउंट कराएंगे। जैसे मैं बैटरी का वोल्टेज चेक करता हूँ, नंबर 2 जो लीकेज चेक किया जाता है, नंबर 3 कूलिंग टावर चेक किया जाता है कि पानी अच्छी तरह है, भरा है या नहीं है, और जो हमारे वॉल्स वगैरह हैं वो जिस कंडीशन में होनी चाहिए उस कंडीशन में हैं या नहीं हैं। जो ब्रेकर हमारे ऑन होने चाहिए वो सिस्टम ऑटो में है, मैनुअल में है। तो जो आपका ए चेक का जो पैरामीटर रहता है वो सारा आप उनको बताइए अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि जी ए चेक करते हैं, शॉर्ट आंसर आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। फिर आप आ जाएंगे डीजी ऑपरेटर के दूसरे पार्ट में। तो जो आपका एसटी ट्रांसफार्मर है सर, हम उसका सिल्का जल देखेंगे, सिल्का जल का कलर कैसा है, वो सही है या नहीं है। ट्रांसफार्मर में ऑयल कितना है, वो निर्धारित लेवल पे है या नहीं है, कंजर्वेटर में ये सब चेक करेंगे। हमारा जो मीटर रहता है, मीटर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर WTI वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर वो कितना है, वो लोड कितना है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इसके बाद में डे टू डे मतलब टाइम टू टाइम की अदर चीज़ें होती हैं कि मुझे हर 1 घंटे में जो रीडिंग लेनी पड़ती हैं वो टाइमली मैं लेता हूँ। उसके बाद में आता है आपका PPM का, कि मेरा जो इक्विपमेंट रहता है उसका PPM का चार्ट हमारे पास बना रहता है। PPM क्या होता है जी? PPM प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, और हम अपना जो इक्विपमेंट होता है उसका पूरा PPM टाइम से करते हैं, अपने शेड्यूल के अनुसार करते हैं। इसके साथ साथ में फिर आ जाता है कि हमारे अदर शेड्यूल होते हैं, जैसे डीजी का बी चेक होता है, हम उसको प्रॉपर फॉलोअप करते हैं। बी चेक आने से कम से कम 1 हफ्ता पहले हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर सिस्टम में कुछ मेजर प्रॉब्लम हमें लग रहा है, आ गई है, आने वाली है, तो उसको सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मुझे एग्जीक्यूटिव को बताना है तो उनको लिखित रूप में हम पहले फ़ोन करके उसको लिखित रूप में हम बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि कोई मेजर ब्रेकडाउन न आ सके। इसके साथ साथ में अगर हमारी जो सेफ्टी होती है, सेफ्टी को ध्यान रखा जाता है। कोई सेफ्टी काम नहीं कर रही है, कोई सेफ्टी बाईपास है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है कि
कोई सेफ्टी बाईपास है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उसका नोटिस लगाया जाएगा। मेरी जो एयर सर्किट ब्रेकर हैं उनका सर्विसेज कितने दिन में आने वाला है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका डिहाइड्रेशन कब होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने इंटरव्यू में बतानी हैं। अगर आप चीज़ों को ओपन करके अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाए, आपने ही उसको सभी उसके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। कि ब्रेकडाउन में सर मेरे सामने ब्रेकडाउन्स हुए हैं, जैसे कि मेरा जनरेटर है, कई बार हाई टेम्परेचर की वजह से अलार्म आ जाता था, उसको हमने कंट्रोल किया, हमने सॉरी जो मेरा एक्स्ट्रा लोड था वो मैंने कम करके उसको कंट्रोल किया। या जो भी आपके चैलेंजेस आए होते हैं, आपको अपने चैलेंजेस उसको ज़रूर बताने होते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने किस तरह के चैलेंज आपने देखे हैं और उनको किस तरह हैंडल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं। अगर आप किसी और ट्रेड में भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसी वाले इंटरव्यू को हम थोड़ा और बेटर भी बना सकते हैं। अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल एक रियल डेमो के साथ में आप एक इंटरव्यू लें, जिसमें अगर जिसको आप देखेंगे, अगर जिसको आप अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इंटरव्यू देने चाहेंगे तो 90% मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि आपको फेल नहीं कर सकता है। जिस इंटरव्यू के बारे में मैं आपको टीच करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। बट खाली बताने से नहीं होता है, आपको उस सिस्टम के बारे में थ्रूली पता भी होना चाहिए। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको विजुअल दिखाएंगे, और उनको कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे आप उनको देख पाएंगे, तो वो एक वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ले जाऊँगा। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे आपको इंटरव्यू बना के दूँ, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। हो सकता है कि मैं आपको अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी, और अब भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ कि आप एक इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करते हैं। बट एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू दिया है, तो उनकी वेशभूषा भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है कि फ़र्स्ट आप देखने में कैसे लग रहे हैं, विजुअल आपका कैसा है। आप जाते हैं, सेविंग अच्छी तरह आप सेव करके जाइए, बालों को अच्छी तरह से आप कपड़े साफ़ सुथरे पहन के जाइए। तो थोड़ा सा आपका विजिबल होना भी ज़रूरी है कि आप लुक वाइज कैसे हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके साथ में अगर आप अपने आप को और आगे ऊपर लेवल के लिए ग्रो करना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ कुछ न कुछ लर्निंग करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए और बेटर वीडियो लेके आता रहूँगा। एक अच्छा इंटरव्यू सेशन आप लोगों के लिए रहेगा जो मैं बना रहा हूँ। इट विल टेक 1 or 2 days, जिसमें मैं सबसे पहले डीजी ऑपरेटर का इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के आंसर होने चाहिए, आप किस तरह आंसर करें तो आप सेलेक्ट हो जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।